जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, मैं बहुत कई बार टूट जाती हूँ, फिर भी आप मुझे इतना संभाल लेते हो। कई बार चिंता बस ऐसे लगता है खत्म, पर गुरु जी फिर इतने अच्छे मैसेज भेजते हैं ना संगत जी कि उस पे आपको एक मोटिवेट हो जाते हैं आप। इतना खुश हो जाते हैं कि गुरुजी इतना मोटिवेट करते हैं कि नहीं, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी शुरुआत अच्छी होने होती ना, तो उससे पहले संगत जी बहुत कुछ बुरा होता है कि हमारे कर्म भी हैं जो हमें काटने ही पड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, गुरुजी आप हैं। अगर दुःख आ भी रहे ना तो उसे सहन करने की बस हिम्मत देना गुरुजी। क्योंकि आपसे ही हमें हिम्मत मिलती है गुरुपा, और आप ही बस हमें हमसे मैं कहीं भी जाती हूँ ना, बस मुझे आप ही का लगता है कि हाँ, पूरी दुनिया घूम लो, चाहे कितना भी देख लो। लेकिन जब गुरुजी से जुड़ गई हूँ ना, मतलब संगत जी में मतलब लोगों को देखती हूँ कि कितना भटक रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, यहाँ-वहाँ, कभी किस धाम पे कहाँ पे किसी को मानते हैं, कभी किसको मानते हैं। वह हमें सिर्फ़ एक पे ही फ़ोकस होना चाहिए। तो जिसमें हम जब हमें उनमें सब दिख जाता है तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाती है। उसमें हमें शिव दिख जाए, तो हमें गुरु नानक दिख जाए, तो बस हमें और क्या चाहिए संगत जी। क्योंकि दुनिया बहुत भटकती है संगत जी। मेरी भाभी जो हैं बहुत सयानों के चक्कर में रहती हैं, तांत्रिकों के, इनके। तो और भी बहुत चीज़ें हैं संगत जी जो आस-पास दिखते हैं, जो इन सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। मैं कहती हूँ मुझे अपने गुरुजी का लख-लख शुक्राना करना चाहिए कि उन्हें मुझे अ, मैं तो संगत जी कभी सोच रही हूँ कि मुझे गुरुजी कितना ब्लेस करेंगे कि मेरे जीवन में इस तरह से आएँगे कि मेरी नेगेटिविटी जो थी वो सारी मुझे बता-बता के, सत्संग सुनवा-सुनवा के मुझे ख़त्म करवा देते हैं। और मैं बड़े मंदिर गई हूँ, दिवाली के बाद 2 दिन गोवर्धन वाले दिन। तो संगत जी, मुझे एकदम से वहाँ पे हिचकियाँ लग गई, क्योंकि जब भी मैं मुझ पे पहले भी जब मैं किसी मंदिर में जाती थी, कहीं पे भी जाती थी, तो मुझे अंदर से संगत जी एक बहुत गंदी तरह जैसे कुछ होने लग जाता था, तो मैं कहीं जा नहीं पाती थी। फिर संगत जी जैसे ही गुरुजी के मंदिर में गई, जल प्रसाद जैसे ही मैंने पिया, और तो मुझे वो नेगेटिविटी फ़ील हुई। वो गुरुजी ने बहुत, संगत जी ये झूठ नहीं है, बहुत मतलब बिल्कुल सच बात बोल रही हूँ संगत जी, और गुरुजी ने मेरी नेगेटिविटी बहुत काटी है संगत जी। और मुझे बहुत दिवाली पे बस मुझे यही सत्संग आ रहे थे मेरे पास कि ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर किसी ने कराया है, तेरे किसी अपने नहीं। और वो मुझे पता है गुरुजी। पर संगत जी आप हैं सँभालने के लिए गुरुजी, तो करने वाले तो अभी भी बुरा करने से बाज नहीं आते हैं गुरुपा। गुरुजी कहते हैं मैं आपे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देख ਲਵਾਂਗਾ जो तेरा बुरा चाहते ने। मुझे पता है दिन में, मतलब जब मेरे पे नेगेटिविटी हावी होती है ना संगत जी, तो दुनिया मुझे ऐसे धुतकारती है। बहुत कुछ उल्टा सीधा होता है मेरे साथ। मेरी लाइफ ऐसी हो जाती है बस कि अपने आप को बस मैं ख़त्म कर लूँ।
और इस दिवाली पे भी संगत जी हुआ था, किया था, बट मेरे गुरुजी ने मुझे सँभाल लिया। मैं हर दिवाली, होली पे बहुत बीमार हो जाती थी, बहुत ज़्यादा। कि पिछले साल तो संगत जी मेरा स्टमक इतना फूल गया जैसे बाहर आ गया, मतलब अंदर मेरे कोई चीज़ गई और मुझे खिला-पिला के कैसे भी लगा लो कि मैं पहले लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करती थी संगत जी। मुझे सब मुझे मतलब कोई मुझसे संगत जी प्यार से बोल लेता था ना, मैं उनसे इतना उस पे विश्वास कर लेती थी और सारी बातें बता देती थी और वही लोग फिर वो मेरा विश्वास तोड़ते हैं। गुरुजी भी कहते हैं कि अपनियां गल्लां ना दसो। मैं पागल हूँ संगत जी, फिर बता देती हूँ। तुरंत ही मुझे गुरुजी बोलते हैं कि ना अपनियां गल्लां किसी ਨੂੰ ना दस। मैंने एक और को और बताया था कि मैं अमृत वेला में मेरी जाग खुल जाती है, गुरुजी का मैसेज आया है कि इन्हू ना दस। तो अपनी अमृत वेले दी गल किसी ਨੂੰ नहीं दसनी। संगत जी जो गुरुजी बताते हैं वो करेक्ट बताते हैं और वही हुआ। मैंने जैसे ही बताया दूसरे दिन से मेरी नींद ही नहीं खुली संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो चुप करके करो, किसी को मत बताओ और मैं पागल, मैं बोल देती हूँ सब कुछ। ये मेरी गलती है गुरुजी, उसके लिए सॉरी गुरुपाल सॉरी। क्योंकि मैं लोगों पे विश्वास अभी भी कर लेती हूँ कि और उसी विश्वास का फ़ायदा उठा के लोग बहुत गलत बोलते हैं। तो सॉरी गुरुपाल सॉरी, मैं आप पे ही बस विश्वास कर सकती हूँ और दुनिया में लगता है कि दुनिया ही पूरी की पूरी ऐसी है गुरुजी। बस आप ही सच्चे हैं, बाकी सब झूठ है। मुझे कई बार ये लगता है, मैं दुनिया के चेहरे देखती हूँ ना तो मुँह पे कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं गुरुजी, बहुत बुरी दुनिया है ये। अगर हमारा गुरु ना होता ना हमारे साथ, तो हम कब के ख़त्म हो जाते। और मेरे साथ मुझे पता था कि इस दिवाली पे मेरे ऊपर नेगेटिविटी हुई है क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड में इतना बड़ा झगड़ा हुआ, पूछो ही मत संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, मैं बहुत रोई भी थी पिछले सत्संग में। बहुत लोगों के उल्टी-सीधी बातें मिक्स अप हो जाती हैं। फिर मेरे साथ कलेश ही रहता है। गुरुजी कहते हैं सब तेरी नेगेटिविटी की वजह से है, सब कुछ। तो उन्होंने मुझे दिवाली पे सत्संग सुनवा के संगत जी सुनवा के कुछ मैंने सुने, कुछ नहीं भी सुन पाई। बट गुरुजी ने मेरी नेगेटिविटी खत्म करवाई और जैसे ही बड़े मंदिर में मैंने जल प्रसाद पिया, मुझे ये था कि मुझे दिवाली के बाद जाना ही जाना है बड़े मंदिर, क्योंकि मुझे वहीं पे ही शांति मिलती है। और अब की बार मैंने सोच लिया था कि मैं रो के नहीं जाऊँगी, मैं हँस के जाऊँगी। पहले मैं रो-रो के जाती थी। उनका ना अब की बार तो जो उनकी समाधि पे स्वरूप है ना संगत जी, उनको उनको देख के मैं मुस्कुराई कि उनका बस ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में मुस्कुराहट आए और मैं रोऊँ कभी ना। और अभी आते हैं कष्ट, बट मैं बोलती नहीं गुरुजी से संगत जी, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी पावर दी है संगत जी कि अब मेरा रोना निकलता ही नहीं। हाँ, गुरुजी कहते हैं कि तेरे दिल को बातें अभी भी लग जाती हैं, क्योंकि दुनिया बहुत कुछ बोलती है संगत जी, बहुत कुछ बोलती है, पर मैं अब सहने की मुझ में हिम्मत आ गई है। मतलब जो माँगो ना गुरुजी से संगत जी, वही सब कुछ मिलता है। अब दुःख सहने की हिम्मत आ गई है। अगर कोई कुछ बोलता है ना तो बस थोड़ा बुरा तो लगता है संगत जी, मैं भी इंसान हूँ आखिर। पर गुरुजी इस चीज़ को सहने की हिम्मत दे रहे हैं और गुरुजी ने मुझे चीनी चावल से परहेज करने का कहा था कि तू करके देख, तू जल प्रसाद 40 दिन पी के देख, तू ठीक हो जाएगी। काफ़ी सारे गुरुजी ने उपाय भी बताए हैं और मेरे बच्चों के साथ मेरा इतना अच्छा बॉन्ड था, मेरे बच्चों के साथ में लड़ाई हो रही थी, मतलब इतना गंदा किसी ने मेरे साथ किया था संगत जी।
तो गुरुजी जो भी है ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡੋਰ है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जिस तरह करोगे उस तरह ही ठीक है और गुरुजी ने संगत जी मुझे 2 दिन टिक्के वाले दिन जिस दिन क्या कहते हैं उसको भैया टिक्के वाले दिन भैया दूज वाले दिन उस दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि तिलक लगाए और मैंने चंदन का ही लगाया उसमें संगत जी गुरुजी के स्वरूप में ओम के दर्शन हुए गुरुजी के बिल्कुल संगत जी जैसे मैंने तिलक लगाया ओम ओम बना वो दियों में दिवालियों में संगत जी मैंने पिछले सत्संग में बताया है कि हाँ सब दियों में मोस्टली ज़्यादा के ज़्यादा दियों में फूल बने हुए थे आई मीन संगत जी गुरुजी की बहुत 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 ब्लेसिंग्स आई हैं एंड चींटियाँ नज़र आई उस दिन मतलब गुरुजी ने संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे अ, बहुत ज़्यादा संगत जी नेगेटिविटी करने वालों को तो बहुत ही जो मेरे ऊपर जो करना चाहते थे उन्होंने किया तो बहुत है संगत जी पर मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी सारी ज़िंदगी उसका शुक्राना करती रहूँ ना तो भी कम है अब तो बस ये जीवन जो है वो आप ही के लिखे है बस एक चीज़ का दुख लगता है कि जब बड़े मंदिर जाते हो ना कि गुरुजी आप बैठते होंगे तो संगत दिखती होगी तो कितना अच्छा वो जो टाइम है उनके लिए टाइम होगा ना कि काश गुरुजी मैं भी यहाँ पे आ पाती मुझे भी आप बुला पाते मेरी मम्मी भी बहुत परेशान थी तो काश आप मुझे पहले मिल जाते तो शायद उनके भी सारे दुख दर्द दूर हो जाते गुरुजी बस इस चीज़ का मुझे बहुत रहता है संगत जी बट कोई नहीं गुरुजी आप अब आए हैं मेरी लाइफ में अब मत जानो बस आज मुझे सैलरी मिली थी जो मुझे उम्मीद नहीं थी मिलने की मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे क्योंकि जो ओनर है वहाँ के वो मुझसे बहुत गंदी तरह बहुत मिसबिहेव करते हैं बहुत उल्टा-सीधा बोलती हैं संगत जी, पर बर्दाश्त कर लेती हूँ मैं, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं बड़े मंदिर गई थी ना, तो मैंने कहा था कि बस मैं हँस कर के आऊँगी गुरुजी और हँस के ही रहना है। अब मैं रोती नहीं हूँ संगत जी, गुरुजी ने मुझे वहाँ इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं कि वहाँ रोना नहीं है, चाहे क कुछ भी हो। मैं रोई नहीं, वही लेडीज़ जिनको मैंने अपने अमृत वेले का भी बताया बट वो मुझसे बहुत गंदा ट्रीट करते हैं, मुझे बहुत कुछ बोल जाते हैं, कोई बात नहीं। गुरुजी सारी दुनिया ही बोलती है कुछ ना कुछ, पता नहीं मेरे हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ सब मुझे इतना उल्टा-सीधा बोल देते हैं ना संगत जी कि अब रोना भी नहीं आता है। बहुत कुछ मतलब लोगों को मेरे से शिकायतें रहती हैं, मुझसे कुछ ना कुछ बहुत गंदा भी बोलते हैं, मेरी सास भी मेरे लिए बहुत गंदा बोलते हैं। बट कोई बात नहीं, मेरे गुरु मेरे साथ है ना, तो मुझे कुछ परवाह नहीं होती है अब लोगों की। हाँ, थोड़ा-सा दिल गुरुजी ने मतलब दिल में लेती है, बट तू परेशान ना हो, तो गुरुजी के इतने अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं ना संगत जी, फिर वो मैं सब चीज़ें भूल जाती हूँ कि गुरुजी इतना अच्छा कि तेरी ज़िंदगी का खुशी तेरी ज़िंदगी में खुशी आने वाली है, तेरा घर नया ब्लेस कर रहा हूँ। मतलब हर तरीके से संगत जी बताते हैं गुरुजी के सब्र रख पुੱਤਰ थोड़ा होर जिथे इन्ना रखे उथे थोड़ा जा होर तेरी ज़िंदगी बदलण वाली है। तेरे हस्बैंड तेरे अंकल जी ਨੂੰ नया काम ब्लेस ਕੀਤਾ है ਉੱਥੋਂ ही तेरी शुरुआत होएगी तेरे नए जीवन ਦੀ। दो जय गुरु जी। अब की बार मैंने बड़े मंदिर में यही कहा कि जो मेरे हस्बैंड की सोच है ना गुरु जी, वही पूरा करना। मेरे तो ड्रीम्स अगर नहीं भी पूरे हुए तो लेकिन मेरे अंकल के ड्रीम जो हैं वो ज़रूर पूरे हों। मेरे अंकल जी के ड्रीम और मुझे पता है कि गुरुजी से जब हम कुछ माँगते हैं ना तो संगत जी वो देते भी हैं अगर वो हमारे लिए सही होता है तो।
एंड मैंने सुबह ही अरदास लगाई कल के गुरुजी आप देख लेना मेरी सैलरी। अब आप पे मैंने स्वरूप के आगे माथा टेका एंड मैंने बोला कि गुरुजी अब आप ही देखना कैसे करना है मेरी सैलरी के बारे में। एंड शाम को संगत जी उनकी डॉक्टर ने मुझे सैलरी दे दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मतलब मैं सुबह जो अरदास करके गई थी ना संगत जी, और शाम को मुझे वो मेरी पूरी की पूरी सैलरी मिल गई और वहीं आके मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिए कि गुरुजी आप ब्लेस करो आप। क्योंकि संगत जी मेरे गुरु ने भी देखा है कि मैंने कितनी मेहनत करी है, तो उनके आगे तो कुछ छुपा ही नहीं है ना संगत जी, कुछ नहीं छुपा है। बस गुरुजी जो मेरी ऑनर जो मुझे बहुत उल्टा-सीधा बोलते हैं, बस आप उनको देखना, आप उनको शांत कराओ गुरुजी, उनको थोड़ा-सा शांत कराओ, आप ही कर सकते हैं गुरुपा। वो बहुत गंदे तरीके से मुझे ट्रीट करते हैं, पहले बहुत अच्छे से बात करते थे, अब पता नहीं क्या ही हो गया है उनको, बहुत बुरी तरह से बात करते हैं। तो गुरुजी बस आप ही देखिएगा, आप ही सहारा है मेरा, आप ही मेरे बच्चों का बहुत बड़ा कष्ट था, वो भी गुरुजी ने काटा है संगत जी, बहुत बड़ा संगत जी कुछ भी हो सकता था इस दिवाली पे, बहुत बड़ा मारण क्रिया पता नहीं क्या-क्या, कैसे-कैसे मैंने सत्संग सुने हैं संगत जी जो बहुत डराने वाले थे। बट मेरे गुरुजी ने मुझे बचा लिया उन सब चीज़ों से। मेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी हावी थी कि मैं कहती हूँ मेरा बड़े मंदिर जाना बहुत ज़रूरी था। अब मैं कि तो कहती हूँ संगत जी अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है ना तो बड़े मंदिर जाइए, दिल से अरदास कीजिए वहाँ पे जाके और सब कुछ ठीक कर देते हैं। मैंने लंगर प्रसाद खाया, सब कुछ और मैं बिल्कुल ठीक हो गई और मुझे इतना लाइट फ़ील हो रहा था वहाँ जाके कि जैसे पता नहीं मेरे अंदर से कुछ था जो निकल गया। तो मतलब संगत जी गुरुजी के मंदिर में जाकर के ये सब चीज़ें तो आपके साथ अंदर जा ही नहीं सकते गुरुजी, उन सब चीज़ों को बाहर ही रोक लेते हैं। इतनी पावर है गुरुजी के मंदिर में। संगत जी तो गुरुजी हमें बाहर से प्योर मतलब अंदर आने से प्रवेश करने से पहले से ही हमें प्योर कर देते हैं कि कुछ भी किसी नेगेटिविटी के कुछ भी किया है आपके साथ, तो वो सब कुछ बाहर आएगा और मेरा शरीर इतना हल्का-फुल्का संगत जी हो गया कि मैं रोटी नहीं खा पा रही थी। मुझे रोटी खा के मुझे अजीब-सा लग रहा था। पर मैं लंगर प्रसाद जब मैंने खाया उस दिन, संगत जी उस दिन इतना अच्छा लगा जैसे कि मैं बता नहीं संगत जी मतलब इतना इतना स्वाद लंगर लग रहा था मुझे, इतना अच्छा लंगर तो संगत जी मतलब होता ही है गुरुजी का। तो उसे खाने से भी अंदर एकदम ऐसे लगा कि जैसे मेरे अंदर सब कुछ क्लीन हो गया है। ये लंगर प्रसाद मेरे में इतनी ताकत है, चाय प्रसाद में, जल प्रसाद पीते ही आप बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे आप अपने आप को मतलब फिट फ़ील करेंगे, कि जैसे आपको कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब इतने पॉज़िटिव माइंड हो जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है संगत जी, आपके साथ। तो गुरुजी आप आपके सत्संग करने का भी बहुत मन है गुरुजी ने कहा है कि मैं तेरे घर आ रहा हाँ। मैंने अपने अंकल जी को कहा कि मुझे गुरुजी का सत्संग करवाना है, तो वो मान गए संगत जी और कह रहे हैं कि हाँ करवा लो। तो गुरुजी मैं अपना आपका सत्संग करवा रही हूँ, आपने ही सब कुछ करना है, सब कुछ अब आपने ही करवाना मुझसे, अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो, मुझसे कोई भी मिस्टेक हो ना, तो मैं आपकी बच्ची हूँ गुरुजी, बहुत सारी गलतियाँ भी कर देती हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। आप हैं ना तो सब कुछ है, अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। और गुरुजी अपनी कृपा हमेशा सब पे बनाए रखना, सबको अच्छा, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते हैं ना संगत जी, वो वो होता है कि गुरुजी इतना बदल देते हैं कि जो हम सोच नहीं सकते, जो हमारी सोच से ही परे होती हैं, वो बदलाव आ जाता है हमारी सोच में। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और मेरी बड़ी सिस्टर भी मेरे साथ मतलब बड़े मंदिर गए। वो कह रही कि आप मतलब बगला साहिब जैसे गुरुद्वारे जो से वहाँ पे सिख हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो बगला साहिब जैसे गुरुद्वारे जैसा लग रहा है, मुझे फ़ील हो रहा है जैसे इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पे शब्द चल रहे थे संगत जी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब इतने अच्छे-अच्छे शब्द हमें कनेक्ट कर रहे थे वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। एंड गुरुजी के मतलब बड़े मंदिर बैठने को भी मिला, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और मेरी बस आपने तो कहा है कि मंदिर की मतलब पुरानी संगत, मतलब गुरुजी कहते थे कि मेरे मंदिर के कोलों भी कोई निकल गया तो ओंदा भी ओनू भी मैं ब्लेस कर दिन्ना हाँ। तो गुरुजी मेरी सिस्टर आई है और गुरुजी ने मुझे सत्संग के ज़रिए बताया है कि हाँ, तेरी सिस्टर आई है ना, ते उसਨੂੰ मेरे ब्लेस कितना है। मतलब संगत जी, गुरुजी जो मैं सोचती हूँ ना संगत जी, वही गुरुजी कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनको भी ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। और उनकी बेटी के लिए रिश्ता था तो वो भी गुरुजी ने बता दिया कि नहीं करना है, मैसेज के ज़रिए 2-3 बार कि नहीं करना है। कि उसकी सास उसको बहुत तंग करेगी। मतलब मैं भी संगत जी उसके बाद में तो शायद उसके लिए वो मतलब मैं उसको भी अपनी बेटी ही मानती हूँ संगत जी, कि उसी के लिए ही था। मेरी बेटी ने कहा कि वो दीदी के लिए वो मैसेज है मम्मा, तो मेरा मन ही नहीं था कि वहाँ रिश्ता करने का। तो गुरुजी ने साफ मना कर दिया कि मत कर, और दीदी ने मेरी बात मान ली, उन्होंने नहीं किया। तो मैं मानती हूँ लड़का बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, पर पता नहीं क्यों एक मनसा नहीं माना गुरुजी। शुक्राना, अब आप इस बिटिया के लिए अच्छा-सा रिश्ता लाना। और उसके उसके पापा नहीं हैं, उसकी मदर सिंगल हैं, तो आपने ही सब कुछ करना है। कृपा करनी है, बस मेहर करनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी तो ऑलवेज़ ब्लेसिंग्स देते ही हैं हमें, किसी ना किसी रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, हर रूप में हमें दिखाई देते हैं। मतलब संगत जी, गुरुजी जब हम जिस पल रो रहे होते हैं ना, अगर हम उनको याद कर रहे होते हैं, पिछले सत्संग में मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। पर गुरुजी कहंदे बस हुण होर नहीं रोना। हुण तां बहुत खुशियां दे दिन आन वाले हैं, तेरी किस्मत बदलन वाली है। मतलब उसके बाद संगत जी मैंने भी सोच लिया था कि अब नहीं मैं रोऊँगी गुरुजी, अब बस पॉज़िटिविटी भर दो, नेगेटिविटी दूर कर दो। और
संगत जी, गुरुजी ने सुन भी लिया मेरे काम-काज में, हर चीज़ में इतनी ब्लेसिंग्स दी संगत जी गुरुजी ने कि मुझे लगता ही नहीं था संगत जी कि मेरा काम इतना चलेगा, इतना अच्छा। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और अब जाके एक उम्मीद बंधी है। मतलब अब मेरी बेटी भी बोल रही है कि मम्मी आपके पास तो अब काम ही काम आ रहा है। गुरुजी ने कहा था कि हाँ, दिवाली तो बाद तेरे नाल बहुत अच्छा होएगा, लक्ष्मी तेरे घर आ रही है। इतने अच्छे-अच्छे मैसेजेस संगत जी गुरुजी के। इस महीने तेरी बहुत अच्छी शुरुआत रहेगी, दिवाली तो तेरे सारे कष्ट, रोग सब दूर कर दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब अपने आप ही काम आ रहा है। गुरुजी ने कहा था कि हाँ, लक्ष्मी तेरे घर आ रही है और इतनी बरकत, इतनी खुशी दे रहे हैं संगत जी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आखिर उनको अपने बच्चे पर तरस आ ही गया। उन्होंने ही भी कह दिया गुरुजी ने कि हाँ, तेरी तो परीक्षा ले के मैं भी थक गया हाँ। शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, मैं जल प्रसाद बस नहीं ले पाती, पर गुरुजी कहते हैं 40 दिन तो कंटिन्यू से ले। और 40 दिन कंटिन्यू ले और मीठे का मना किया था, जो कि मैं कर भी रही हूँ। बस गुरुजी ही करवा रहे हैं संगत जी, मैं नहीं कर रही हूँ, गुरुजी करवा रहे हैं। क्योंकि हमारी तो कुछ हिम्मत ही नहीं है कुछ भी करने की, बस वो सब करवाते हैं। अगर गुरुजी मेरे कोई माड़े कर्म हो भी ना, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस अब लोग जिस तरह से मेरे साथ करते हैं ना, अगर उस तरह से मैं करती हूँ ना गुरुजी, तो परेशानी होती है। मेरी हेल्प नहीं करना, अब मैं उनकी हेल्प नहीं कर रही, तो अब बहुत मतलब अपनी वरी सबनों गुरुजी नाराज़गी ही रहिंदी है। गुरुजी कहते हैं कि किसी ਨੂੰ सफाई देन दी कोई लोड़ नहीं, तू अपने कर्म चंगे रख, जो तू कर रही है सही कर रही है। गुरुजी, मैं भी सबका कर के थक गई हूँ। मुझे भी तो एक आस होती है कि मैं उनका करूँ और वो भी मेरा करें। थोड़ी तो मेरे लिए भलाई सोचे, पर नहीं गुरुजी, उन्होंने मेरे को वो नाम भी बता देते हैं कि ये बंदा तेरे से इतना सड़ रहा है, तेरे से इतना इनसिक्योर है, बहुत खिज रहा है, तेरी खुशियों से जल रहा है। और है गुरुजी, उस इंसान को मैंने देख लिया है, उस लेडी को कि हाँ, वो मुझसे इतना सड़ रहे हैं, मतलब हद हो गई है गुरुजी। खुशियाँ तो सबको मिलनी चाहिए, अपने ही बच्चों से पता नहीं क्यों आजकल माँ-बाप दुखी रहते हैं। समझ नहीं आता है गुरुजी। मेरे को तो बस ये है कि जहाँ पे सारी दुनिया, रिश्ते, नाते सब झूठ हैं, बस एक रब ही जो है वो सच है और ये हमेशा रहेगा, क्योंकि गुरुजी ही साडा साथ दिंदे है संगत जी। और कोई रिश्तेदार, माँ-प्यो सब इधर ही रह जाते हैं संगत जी, कोई साथ नहीं देता। मेरे और मेरे हस्बैंड का, मेरे अंकल जी का इतना अच्छा रिश्ता मतलब आपने कर दिया है। गुरुजी कहते हैं तेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तेरे अंकल जी बहुत अच्छे ने, पर उन्हां दी बुद्धि जे है बंद दित्ती है किसी ने। गुरुजी, अब आप उनको देखो जो ये सब कर रहे हैं ना गुरुजी। बस अब आप अपने आप जो आपने करना है वो आपने ही करना है। मैं आगे सत्संग करवाना है, तो वो भी आपने ही हाथ पकड़ के करवाना है गुरुजी, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ।
मैं तो मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, आप ही हैं कुछ करने वाले। और ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ही सत्संग ਦੀ ਤਿਆਰੀ करवाना, जे करवाना होए ਤਾਂ सब कुछ आप खुद ही करवाना। और आप आना, गुरु जी का हर वेले ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, बटरफ्लाई के रूप में हर चीज़ में। गुरुजी मुझे नज़र आते हैं, मतलब इतनी पॉजिटिविटी दे देते हैं ना संगत जी, इतनी पॉजिटिविटी दे देते हैं। गुरुजी ने गुरुजी का मैसेज आया कि हाँ, टेलीपैथी के ज़रिए कि शाम को मैं तेरे घर तितली के रूप में आऊँगा, और आए भी हैं संगत जी गुरुजी। मुझे बटरफ्लाई के उसमें ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई थी, और एक तरह एक दिन मैं ऐसे ही देख रही थी। तो भी ऐसे ही मतलब ऐसे संगत जी, विकिपीडिया तो उसमें ऐसी जो बटरफ्लाई होती है वो अमेरिका में होती है, यहाँ तो है ही नहीं। मतलब गुरुजी तो हर जगह है संगत जी। सोना रूप गुरुजी ले सकते हैं, बच्चे का, वो किसी का भी रूप लेके आपको ब्लेसिंग्स देने आएँगे, बटरफ्लाई, मोर, हर किसी के रूप में, बच्चे के रूप में। और दिल की आँखों से देखो ना संगत जी, तो हर कहीं हैं गुरुजी, हर कहीं। इतने प्यारे हैं ना संगत जी गुरुजी, इतने प्यारे हैं ना कि आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। दुनिया अगर आपके खिलाफ भी हो जाए ना, सारी दुनिया, तब भी हमारा गुरु हमारे साथ है। हमें बस यही चाहिए है, क्योंकि दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। हमें हमारे गुरुजी ही चाहिए हैं, हमें हमारे गुरुजी से ही मतलब है। अगर हमारा गुरु राजी है तो ਅਸੀਂ भी राजी हैं, है ना? क्योंकि गुरु मन्या सब मन्या। बाकी अब तो संगत जी जो लाइफ है वो गुरुजी के चरणों में बीते, हमेशा अम, हमेशा अच्छे कर्म करके करते रहें। बाकी हो जाते हैं गुरुजी, बच्चे हैं आपके, गलतियाँ हो जाती हैं, चाहे कितना भी हम कर लें, पर हम गलत कर ही देते हैं। कभी घमंड आ जाए गुरुजी, तो वो भी आपने ही कटवाना है। सब कुछ आपने ही अपने आप ही हाथ पकड़ के करवाना है। गुरुजी तो संगत जी हर वक़्त कहते हैं, हर तेनू अच्छी लाइफ़ मिलेगी, जितना तूने सब्र किया है ना, तुझे अब सब मिलेगा। तो सब्र करके बस चुप हो जाता ना जो बंदा, उसकी खामोशी ना गुरुजी सुनते हैं, और जल्दी सुनते हैं। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। आप इतनी-इतनी जगह से मुझे काम मिल रहा है, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। शुरुआत इतनी अच्छी कर दी है आपने। शुक्राना गुरुजी, मुझे पूरा भरोसा है मेरा गुरु मैनू ज़रूर हत्थ फड़ के सब कुछ अच्छा करनगे। गुरु जी ने कहा है, जो तेनू कुछ कहंदे भी सी ना, तेरे बारे गल्लां भी करदे सी, ओ भी हुण तेरी तारीफां करनगे। तेरे पक्ष विच होगा हुण सब कुछ। इतने अच्छे-अच्छे मैसेजेस सुन के ना संगत जी, इतना पॉज़िटिविटी आ जाती है कि पूछो ना। क्योंकि पिछले सत्संग में मैं बहुत रोई थी, मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया था संगत जी कि मतलब जो भी दीवार में नेगेटिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने जल प्रसाद के साथ, अपने सत्संग के साथ सब निकलवा दिया है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जो भी अगर कोई कुछ कर रहा है, कुछ है, तो वो आप अपने आप देखना। आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं है ना गुरुजी। वो आप खुद देखना, आप हर चीज़ में हाज़िर-नाज़िर हैं। मेरे बच्चों को भी हर वक़्त ब्लेसिंग्स देते हैं। मेरे हस्बैंड को भी, मेरे अंकल जी को भी। मैं तो जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है। क्योंकि हम उनका देना दे नहीं सकते हैं संगत जी गुरुजी का। बस वो तो यही बोलते हैं कि मंत्र जाप करो, अपनी अच्छी सोच रखो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव सोचो, है ना? पर हम फिर भी भटक जाते हैं कहीं न कहीं, गलतियाँ हो ही जाती हैं हमसे।
पर वो भी संगत जी गुरुजी हमारे माफ़ कर देते हैं, इतने प्यारे हैं संगत जी गुरुजी हमारे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपने सत्संग के दात ऐसे ही बख्शते रहना, अपना सत्संग आप खुद करवाते रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों को भी बहुत बड़े कष्टों से आपने बचाया है गुरुपा। इसके लिए भी गुरुजी आपका शुक्राना। उस पे बहुत कष्ट आए थे, मुझ पे बहुत कष्ट आए थे, बट मेरे गुरुपा ने सब अपने ऊपर ले लिए हैं। मुझे अपने कष्टों से दूर कर दिया है, बस मुझे अब 10% ही झेलने पड़ते हैं। अगर 100% झेलने पड़ते मैं तो ज़िंदा ही नहीं होना था। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं तो डिप्रेशन या फिर मैंने तो मर-मुर ही जाना था गुरुजी, अब आपने खुद बचा लिया है। ये जीवन आप ही के लेखे हैं मेरे गुरुपा, बस अपनी कृपा बनाए रखना मेरे परिवार पर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पता नहीं संगत जी, बहुत बार-बार पता नहीं ऐसा क्यों होता है। बस जो खुशियाँ मेरे बस थोड़े टाइम के लिए ही होती हैं। फिर वहीं पे घूम फिर के मैं फिर वहीं आ जाती हूँ। वहीं सब कुछ फिर से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर तरफ बस बुरी बन चुकी हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि जहाँ मैं जॉब करती थी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे जॉब से निकाल दिया। उन्होंने दूसरा अपॉइंट कर लिया, जबकि मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कोई हाँ या ना का जवाब नहीं दिया। बहुत धक्का लगा है इस बात का गुरुजी, बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। बट ख़ैर जो गुरुजी आज बहुत रोई मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे संगत जी। और फिर उसके बाद एक टेलीपैथी के जी सत्संग सुना संगत जी, उसमें वो आंटी जी बता रहे थे कि आपको रोना है तो गुरुजी के आगे रो और किसी के आगे मत रो। मैंने कहा ये तो मुझसे रिलेट कर रहा है। मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे, बहुत रोई। मैंने गुरुजी को बोल भी दिया कि गुरुजी आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हो गुरुजी। आप सब देखते हुए हैं लेकिन आप फिर भी नहीं करते हैं। ऐसी कौन-सी मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं। फिर संगत जी मैं भी बहुत परेशान हो चुकी हूँ। बस मरने का मन करता है, अब जीने की इच्छा नहीं रही है, क्योंकि हर तरफ से बुराई, बुराई, बुराई मिलती है, अच्छाई तो कभी मिलती ही नहीं है मुझे। इतने अच्छे मतलब मेरे बहुत अच्छा बॉन्ड था, अचानक से सब कुछ खराब हो गया। हाँ, मुझे समझ नहीं आता गुरुजी, ये सब कुछ बार-बार ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? मैं किसी भी काम में हाथ डालती हूँ, तो कोई भी जॉब करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो सब कुछ गलत हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं कौन से कष्ट या कौन से पाप हैं जो वो आगे आ जाते हैं, कौन से कर्म हैं ऐसे। तो वो आंटी जी बोल रहे थे कि हाँ, गुरुजी के आगे रोना चाहिए। और मैं भी यहाँ पे खूब रोई संगत जी, खूब रोई। ओके गुरुजी अब तो देख लो, अब तो सुन लो। थोड़े टाइम के लिए खुशियाँ रहती हैं, फिर सब बर्बाद हो जाता है।
और फिर संगत जी गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि शुक्राना कर, और एक आंटी का और सत्संग सुना। वो भी मैं यही कर रहे थे कि वो भी बहुत रो रहे थे कि मेरे साथ ऐसा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। फिर मैं किस चीज़ का संगत जी शुक्राना करूँ और क्या बोलूँ? किसी को क्या ही मैसेज दूँ? मैं भी सेम यही सोच रही थी कि मैं किस चीज़ का शुक्राना करूँ गुरुजी? अभी तो मेरे पास कुछ अच्छा है ही नहीं, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। बट संगत जी गुरुजी ने कहा है कि दुःख में भी शुक्राना करो, तो करना ही है। तो कि गुरुजी ने कहा है ऐसी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा भी हो जाता है। एकदम से सब चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं संगत जी कि पूछो मत। तो कभी तो मतलब इतनी तारीफ़ करते हैं और कभी वही लोग इतनी बुराई करते हैं जो इतनी तारीफ़ करते थे। सब कुछ एकदम से ना बदल जाता है। कुछ भी अच्छा नहीं और रुकता है। गुरुजी कहते हैं बहुत नेगेटिविटी है घर में। तो उस चीज़ को गुरुजी अब आप देखो, आप बताते हो, हिंट्स देते हो, मैं समझ जाती हूँ, मतलब कुछ नहीं समझ पाते, कुछ समझ जाते हो। मेरा सर इतना भारी हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। गुरुजी, मेरे जो ये दुःख हैं, उनको आप काट दीजिए। परसों रात को मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, सोच-सोच के मेरा सर फटता है गुरुजी। आप इन सब चीज़ों पे स्टॉप लगा दीजिए गुरुपा। या तो फिर ये ब्लेस करो ही मत। अगर ब्लेस करते हैं तो फिर जहाँ पे मेरी फिर कदर तो हो कहीं। गुरुजी, अब आपने देखना है, मैंने आप पे सब कुछ छोड़ दिया है। आप क्या करना चाहते हो मुझे नहीं पता। आप एक तरफ तो मुझे हौसला देते हो कि तेरे दिन अच्छे आने वाले हैं, सब कुछ चंगा होने वाला है, खुशखबरियाँ आएँगी। कहाँ हैं गुरुजी वो खुशखबरियाँ? मैं मतलब पैसे आने वाले हैं, मुझे पैसे का इतना नहीं है कि मेरी इज़्ज़त होती है वो तो मिले। वो भी गया, मैं डिज़र्व नहीं करती क्या गुरुजी? आपकी बेटी? आप मेरे इतने करीब होके भी मुझसे दूर हो जाते हो, और इतना ऐसा क्यों होता है गुरुजी? मुझे समझ नहीं आता। सबको चीज़ें खराब लगने लग जाती हैं, घर से, फैमिली से, हस्बैंड अंकल से, सबसे। तो अ, चाहे वो कोई भी हो, और सब मुझसे एकदम से इतनी नफ़रत करने लग जाते हैं। इतनी लड़ाई, कलेश सब चीज़ें हो जाती हैं। गुरुजी, अब आपने ही करना है सब कुछ आप ही करें। आपने जो करना है, जैसा करना है, मुझे तो कुछ पता नहीं है, अब हिम्मत नहीं है। मैं तो बस हार चुकी हूँ। अब बस हाथ पकड़ के आप जितवाना चाहते हैं तो आप जितवा दीजिए। आपकी बच्ची अब बिल्कुल हार चुकी है, अब हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की गुरुपा। थक चुकी हूँ मैं बिल्कुल इन चीज़ों को फेस कर के संगत जी। आप अपनी कृपा करो, मेहर करो गुरुपा, मेहर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मुझसे कुछ भी रह गया हो ना तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं कुछ सत्संग सुन भी पाती हूँ और कुछ नहीं भी सुन पाती हूँ, तो माफ़ कीजिएगा। आप खुद देख लीजिएगा जो जैसे करना है गुरुजी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को तो सारे ही रास्ते बंद नज़र आते हैं। कुछ भी ऐसे खुला नज़र नहीं आता है। मैं इज़्ज़त चाहती हूँ वो भी नहीं मिल पाती है मुझे तो। आप ही देख लीजिएगा गुरुपा। आप ही ने करना है जो करना है। जो मैंने सोचा है वो आप ही कर सकते हैं गुरुपा। आपने ही करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी।
गुरुजी, मैं काफ़ी दिन से जल प्रसाद नहीं पी रही थी, मैं बहुत तबीयत भी ख़राब हो रही थी। पर अब जल प्रसाद ले रही हूँ, तो अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ, नहीं तो बहुत भारी लगता था शरीर। गुरुजी कह रहे हैं तो कंटिन्यू 40 दिन जल प्रसाद पिए और लोटे का सही से इस्तेमाल कर मैंने करना छोड़ दिया था संगत जी सब कुछ। सॉरी गुरुजी इसके लिए। अच्छे से ना पाठ पूजा कर रही थी, ना कुछ कर रही थी। किसी चीज़ में मन भी नहीं लग रहा था, जल प्रसाद भी नहीं पी रही थी। तो गुरुजी अब जल प्रसाद पी रही हूँ तो थोड़ा-सा आराम है। आपको पता है मेरे पास बहुत सारी बीमारियाँ भी हैं, लेकिन आपने कहा है जल प्रसाद से ठीक हो जाएगी, तुझे नज़र लग जाती है। आप ही उनको आपने ही बुरी नज़रों से बचाना है गुरुजी, आपने ही आगे मेरे बच्चों को देखना है, मेरे अंकल जी को भी आप ही ने देखना है, मेहर करनी है, अपनी कृपा करनी है। मेरे बच्चे पे बहुत भारी कष्ट थे, वो भी आपने टाला है, उसका भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी, मेरे अंकल जी बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा। हम दोनों में दूरियाँ आती ही जा रही हैं, बहुत ज़्यादा। वो भी मुझसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मैं भी उनसे कई चीज़ें छुपा लेती हूँ गुरुजी, इसके लिए भी सॉरी गुरुजी, सॉरी। अपनी कृपा करना, अपनी मेहर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को शेयर करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सत्संग सुनना। क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी की हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, लेकिन हम जब सत्संग सुनाते हैं और गुरुजी भी उनको सुनते हैं कि मेरी संगत ने सत्संग शेयर किए हैं, तो संगत जी, गुरुजी की हमें और भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। क्योंकि गुरुजी तब हमें भी सुन रहे होते हैं कि देख मेरा पुत्र कितना सत्संग शेयर कर रहा है, कितना मेरे कित्ते होए कल्याण ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ है। संगत जी, गुरुजी हमेशा यही कोशिश करते थे कि सब संगत अपना-अपना सत्संग हर संगत के साथ शेयर करे, अपने सत्संग को बताए कि वो कैसे जुड़े हैं, जुड़ने के बाद उनके लाइफ में क्या हुआ है। लेकिन संगत जी, इसी के ऊपर एक बात है कि संगत कहती है, कई संगत कहती है कि भई हमारे साथ तो बहुत नेगेटिव चीज़ें होनी शुरू हो गई, हमारे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन संगत जी, हमें नहीं पता ना कि गुरुजी ने किस लिए हमें अपने आप से जोड़ा है। क्या पता हमारे साथ और भी ज़्यादा इससे वर्स्ट सिचुएशन बननी हो जो गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ करके उसको कम में दे रहे हों। हम जानते हैं संगत जी कि हमारी लाइफ में कल क्या होने वाला है। कल छोड़ो, 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है, हम नहीं जानते। तो हम इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते कि गुरुपा आपसे मिलने के बाद ये प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। संगत जी कहते हैं जब गुरुजी मिलते ही तब हैं जब उनको पता है कि अब मेरी संगत या अब मेरा बच्चा उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता, अब तो मुझे अपने आप से जोड़ना ही जोड़ना है। तभी संगत जी हमें गुरुजी अपने आप से जोड़ते हैं। नहीं तो हमारा कनेक्शन तो गुरुजी के साथ पता नहीं कितने जन्मों का है संगत जी। हमें गुरुजी के बारे में पता कब चलता है? हमें तभी पता चलता है जब हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली होती है या हम किसी प्रॉब्लम में मतलब फँसे हुए होते हैं, लेकिन उससे निकल नहीं सकते हैं। तो संगत जी, उसमें हमारे गुरुजी हमारा साथ देते हैं। तो हमें बस उन पे यकीन करना है, उनका शुकराना करना है, हर वेले शुकराना करना है और अपने सत्संग को पूरा शेयर करना है, जल्दी शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है संगत जी। और गुरुजी का शुकराना करो, हमेशा शुकराना करो। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे।
गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाम। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।